एक ऐसा कानून जिसे महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की हिस्सेदारी की बात हो रही है, तब क्या उन महिलाओं की हिस्सेदारी तय की जा रही है जो पिछड़े, अति पिछड़े समाज से आती हैं, जिनके पास ना पैसा है और ना राजनीतिक बैकग्राउंड और ना ही उनका समाज राजनीतिक तौर पर महिलाओं को आगे खड़ा करता है। तब क्या राजनीति में आधी आबादी में से 33% आरक्षण में से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, या फिर यह आरक्षण सवर्ण समाज को आधी आबादी के नाम पर फुल आरक्षण दिया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। क्योंकि जब यह सवाल संसद में धर्मेंद्र यादव ने सत्ता पक्ष से पूछा कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को हिस्सेदारी देने का क्या फॉर्मूला है, तो अमित शाह ने बड़ी चालाकी से ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी पर चुप्पी साध कर मुस्लिम शब्द को पकड़कर धार्मिक नफरत की राजनीति को हवा दे दी। आप एक बार समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और अमित शाह के बीच हुए संवाद को सुनिए। और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अमित शाह के इस जवाब पर अखिलेश यादव ने भी तीखा सवाल पूछा। मंत्री साहब बताइए तो, मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा नहीं है क्या? अखिलेश यादव के इस सवाल पर अमित शाह ने फिर पाला बदला। जहां जवाब देना था कि मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा हैं या नहीं, उसका जवाब देने के बजाय अमित शाह ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासी पिच पर सवाल को लाकर खड़ा कर दिया। कैसे, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां तो सीधा जवाब हां या ना में दिया जा सकता था, लेकिन अमित शाह ने अपने सियासी फायदे के लिए महिलाओं को धर्म के नाम पर बांट दिया। मतलब अमित शाह कह रहे हैं कि सामाजिक तौर पर पिछड़े समाज को आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार तो नारी शक्ति की बात कर रही है, तो फिर उसके एजेंडे में धर्म आड़े क्यों आ रहा है? या फिर धर्म के आधार पर बांटकर महिलाओं को हिंदू बनाकर वोट पाने का जुगाड़ किया जा रहा है, जिसमें ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी पर उठ रहे सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने उसमें कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसमें हम लोगों ने यह उदाहरण दे दिया कि आज की तारीख में 39 एमपीज महिलाएं हैं और उसमें मात्र 4 ओबीसी की हैं, अगर हम लोगों ने कह दिया कि इसके लिए आप ओबीसी का भी उसमें एक प्रोविजन कर दीजिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो क्या अन्याय हो जाएगा? नेशनल विमेन कमीशन बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसमें ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। एक भी मेंबर, ये प्रावधान नहीं है कि एक मेंबर ओबीसी का होगा। और बनाते हैं नेशनल विमेन कमीशन में, हमने पूछा, एक भी ओबीसी महिला नहीं है। और यहां पर लोग कहते हैं कि हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? 50% महिलाओं की आबादी है और 60% ओबीसी के लोग हैं, तो उसमें 50% में 60% जो ओबीसी की महिलाएं हैं, उनके पक्ष में कोई बोल रहा है क्या? जो महिलाओं के नाम पर संस्थाएं चलाते हैं, उनके नजदीक हम लोग जब गुहार लगाते हैं तो उधर उनका ध्यान नहीं जाता है। जबकि मुस्लिम महिलाओं की बात आते ही अमित शाह ने खट से जवाब दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है ना। तो फिर ओबीसी समाज में पिछड़े, अति पिछड़े समाज से आने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी देने पर चुप्पी क्यों है? अब उस सवाल पर आते हैं जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि क्या आधी आबादी को आरक्षण और उसमें ओबीसी महिलाओं की भागीदारी तय किए बगैर सवर्ण वर्चस्व को स्थापित रखने का प्लान है? यह सवाल हवा में नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16 की रिपोर्ट के मुताबिक 27.6% महिलाओं के पास कोई शिक्षा नहीं थी। दलितों, आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी ओबीसी महिलाओं की थी। वहीं अगर शिक्षा की बात की जाए तो सवर्ण महिलाएं जहां 80 से 85% शिक्षित हैं, तो ओबीसी महिलाओं के बीच मुश्किल से 65 से 75% ही शिक्षित महिलाएं हैं। उसमें भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अभाव सबसे ज्यादा है। सामान्य वर्ग की महिलाएं जहां 45 से 50% एनीमिया यानी कि खून की कमी से जूझ रही हैं,
वहीं ओबीसी महिलाओं में 60% महिलाएं ऐसी हैं जिनको खून की कमी है। बाकी बाहर यानी कि नौकरी पेशा या फिर संस्थागत हिस्सेदारी में ओबीसी महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ही कम है। तो क्या महिला आरक्षण के नाम पर सभी महिलाओं को एक कतार में लाकर खड़ा कर देने से समान अवसर मिल जाएंगे? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे तय होगी? क्योंकि अभी कानून में एससी एसटी के लिए उप आरक्षण है, लेकिन ओबीसी की भागीदारी तय करने के लिए अलग से कोटा नहीं है। यह मुद्दा आने वाले समय में गहराई से राजनीति को प्रभावित करेगा, जिसकी शुरुआत संसद से हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों।